Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to all of you in Reader online classes. स्टूडेंट आज हमारा सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 5 है जो कि चैप्टर नंबर 1 फंक्शन एंड लिमिट से है। लास्ट टाइम स्टूडेंट हमने कुछ थ्योरम डिस्कस किए थे। आज उनको अप्लाई करके हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 है एवेलुएट ईच लिमिट बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ लिमिट्स। लिमिट्स के थ्योरम को यूज़ करते हुए हम फंक्शन की लिमिट फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट इसका। नंबर 1, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 3 2x + 4। अब हम यहाँ पे दो फंक्शन है हमारे पास, सेपरेट लिमिट अप्लाई करेंगे। पहले फंक्शन पर अलग लिमिट अप्लाई कर देंगे, दूसरे पर अलग अप्लाई करेंगे। तो ये इज इक्वल टू होगा लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 3 2x प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 3 4। अब 2 को शुरू में ले आएंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 3x + 4 सेम रहेगा, इज इक्वल टू 2 लिमिट को रिप्लेस करेंगे, x अप्रोचेज टू 3 को रिप्लेस करेंगे x की जगह पे, 2 × 3 + 4 6 + 4 = 10। सेकेंड पार्ट है स्टूडेंट लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 3x² - 2x + 4। अब यहाँ हमारे पास तीन फंक्शन है 3x² - 2x + 4, तीनों पर लिमिट को सेपरेट अप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 3x² माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 2x प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 4। देन स्टूडेंट इज इक्वल टू 3 को शुरू में ले आएंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 x², 2 को शुरू में ले आएंगे -2 लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 x और 4 सेम आ जाएगा, इज इक्वल टू अब लिमिट पुट करेंगे, x की जगह 1 को रिप्लेस करेंगे, 3 × 1 का स्क्वायर -2 × 1 + 4। तो ये हमारे पास आएगा 3 - 2 + 4। 3 और 4 को ऐड करेंगे 7 में से 2 को माइनस करेंगे 5। ये हमारा आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट स्टूडेंट देखते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 3 √(x² + x + 4 इज इक्वल टू। अब सबसे पहले हम लिमिट को अंदर शिफ्ट करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 3 x² + x + 4 होल पावर 1/2 इज इक्वल टू। अब लिमिट को सेपरेट कर देंगे हर फंक्शन के साथ, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 3x² प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 3x प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 3 4 होल पावर 1/2 इज इक्वल टू। अब स्टूडेंट हम x को रिप्लेस करेंगे 3 में, यानी कि लिमिट पुट करेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4। 3 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 9, 3 + 4 7, 9 + 7 पावर 1/2 इज इक्वल टू 9 को 7 में ऐड करेंगे इज इक्वल टू 16 पावर 1/2। अब 16 को 4 पावर 2 में लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, 2 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास इसका जो आंसर आएगा 4 आएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट 6 पार्ट देखते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू -2 2x³ ओवर 2x³ + 5x ओवर 3x - 2। अब यहाँ हमारे पास न्यूमरेटर में अलग अप्लाई करेंगे लिमिट और डिनोमिनेटर में लिमिट अलग अप्लाई करेंगे। तो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू -2 2x³ + 5x डिवाइडेड बाई लिमिट एक्स अप्रोचेज टू -2 3x - 2। अब लिमिट को सेपरेट कर लेंगे, इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू -2 2x³ प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेज टू -2 5x डिवाइडेड बाई लिमिट एक्स अप्रोचेज टू -2 3 माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेज टू -2 2 इज इक्वल टू। अब 2 शुरू में ले आएंगे, 2 लिमिट एक्स अप्रोचेज टू -2 x³ प्लस 5 शुरू में आ जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू -2 x, 3 शुरू में आ जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू -2 x माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेज टू -2 3। देन स्टूडेंट्स हम x को रिप्लेस करेंगे -2 में, यानी कि हम लिमिट पुट करेंगे 2 × -2 का क्यूब प्लस 5 x की जगह -2 रिप्लेस करेंगे, 5 × -2 डिवाइडेड बाई 3 × -2 इज इक्वल टू 2 -2 का क्यूब -8 प्लस 5 × -2 डिवाइडेड बाई 3 × -2 इज इक्वल टू -2 × 8 -16 -2 × 5 -10 डिवाइडेड बाई -2 × 3 -6 -2
इज इक्वल टू -26/-8। माइनस माइनस से कैंसल आउट, 2 के टेबल पे डिवाइड करेंगे 13/4, 13 2 ज़ार 26 एंड 4 2 ज़ार 8, तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा 13/4। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एवेल्युएट ईच लिमिट बाय यूजिंग अलजेब्रिक टेक्निक्स। अलजेब्रिक टेक्निक्स को यूज़ करते हुए हमने लिमिट फाइंड करनी है। सॉल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट इसका अलजेब्रिक टेक्निक्स में से। अब देखते हैं स्टूडेंट, इधर हम लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1 अगर पुट करते हैं, इसकी जगह -1 को रिप्लेस करेंगे तो -1 + 1 0 आएगा। इसी तरह डिनोमिनेटर में -1 + 1 0 आएगा, यानी कि ये हमारे पास 0/0 फॉर्म बन रही है। और जब भी 0/0 फॉर्म आए हम डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं करते। उसके लिए हम 3 टेक्निक्स देखते हैं। पहली ये है कि सबसे पहले हम कॉमन लेंगे, अगर फंक्शन में कोई वैल्यू कॉमन आ रही हो तो उसको कॉमन लेंगे। देन उसकी सेकेंड वन होगी, उसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर उसमें लिमिट पुट करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1 x³ - x/x + 1 इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1। अब ऊपर वाली वैल्यू में से देख रहे हैं हमारे पास x कॉमन आ रहा है, हमने x को कॉमन ले लिया, बाकी हमारे पास x² - 1 डिवाइडेड बाई x + 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1, x सेम रहेगा। अब हमारे पास x² - 1 ये फार्मूला फॉर्म हो रहा है a² - b², और a² - b² इक्वल होता है a - b a + b। तो वही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। x² - 1 को हम x + 1 × x - 1 की फॉर्म में लिखेंगे, डिवाइडेड बाई x + 1। x + 1 से कैंसल आउट, इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1 x × x - 1। देन लिमिट पुट कर देंगे, माइनस एक्स को रिप्लेस करेंगे -1 में, इंटू -1 - 1, सो -1 × -2 इज इक्वल टू 2। सेकेंड पार्ट स्टूडेंट देखते हैं, 3x³ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, 3x³ + 4x ओवर x² + x। अब ये भी हम 0 पुट करते हैं तो हमारे पास 0/0 फॉर्म आएगी, इसलिए हम सबसे पहले देखेंगे इसमें कुछ कॉमन आता है तो कॉमन ले लेंगे। नेक्स्ट अब देखते हैं इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, न्यूमरेटर में से x कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया, बाकी आएगा 3x² + 4 डिवाइडेड बाई, नीचे से भी x कॉमन ले लेंगे, जब x कॉमन लेंगे तो हमारे पास x + 1 आएगा। अब स्टूडेंट ऊपर और नीचे सेम वैल्यू आ रही है x, उसको आप कैंसिल आउट कर देंगे, x को x से कैंसिल करेंगे, बाकी हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 3x² + 4 ओवर x + 1। देन हम लिमिट पुट कर देंगे, 3 × 0 + 4 डिवाइड बाई 0 + 1 इक्वल टू 4 ओवर 1 इज इक्वल टू 4। थर्ड पार्ट है स्टूडेंट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, x³ - 8 ओवर x² + x - 6। अब यहाँ हमारे पास न्यूमरेटर में x³ - 8, ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है a³ - b³ का, इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, x³ - 2 का क्यूब 8 के इक्वल होता है, इसलिए 8 को रिप्लेस किया 2³ में, डिवाइडेड बाई नीचे वाले के फैक्टर बना लेंगे, x² + x - 6 के फैक्टर बनेंगे x² + 3x - 2x - 6 इज इक्वल टू न्यूमरेटर में फार्मूला अप्लाई करेंगे a³ - b³, a³ - b³ इक्वल होता है a - b यानी कि x - 2 इंटू a यहाँ पे x है, x का स्क्वायर प्लस ab 2 × x प्लस b², b हमारे पास 2 है, 2 का स्क्वायर 4, तो यह आएगा x - 2 × x² + 2x + 4 डिवाइडेड बाई, नीचे हमारे पास फर्स्ट 2 वैल्यूज में से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लेंगे तो आएगा x + 3, और लास्ट 2 में से -2 कॉमन लेंगे, -2 × x + 3। अब स्टूडेंट नीचे देखें आपके पास फिर एक फैक्टर कॉमन आ रहा है x + 3, उसको गेन कॉमन लेंगे, ऊपर वाली वैल्यू सेम आ जाएगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, x - 2 x² + 2x + 4 डिवाइडेड बाई, नीचे x + 3 कॉमन लेंगे, x + 3 × x - 2। अब देखिए इसमें फिर एक फैक्टर कॉमन आ रहा है, x - 2 सेम आ रहा है, जो कि हम कैंसिल आउट कर देंगे, x - 2 को x - 2 से कैंसिल करेंगे तो रिमेनिंग हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, x² + 2x + 4 डिवाइडेड बाई x + 3।
अब इसमें हम लिमिट पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 को रिप्लेस करेंगे, 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3, 2 स्क्वायर इक्वल टू 4, 4 प्लस 4 12 डिवाइडेड बाई 5, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट देखते हैं फोर पार्ट, लिमिट x अप्रोचेज टू 1 एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू। अब स्टूडेंट हमारे पास जो न्यूमरेटर में वैल्यू है ये हमारे पास क्यूब का फार्मूला फॉर्म कर रही है, इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 1 x माइनस 1 का होल क्यूब। एक्सपेंशन फॉर्म है x माइनस 1 के होल क्यूब की, इसलिए हमने इस वैल्यू को क्लोज कर दिया x माइनस 1 होल क्यूब में, डिवाइडेड बाई नीचे हमारे पास x कॉमन आ रहा है, कॉमन लेंगे तो हमारे पास बाकी जो फैक्टर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 1 एक्स माइनस 1 होल क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स इंटू, अब हमारे पास ये फार्मूला फॉर्म हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो इक्वल होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो हमने यहाँ पे लिखा है एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब यहाँ स्टूडेंट हमारे पास एक वैल्यू सेम आ रही है, एक्स माइनस 1 डिनोमिनेटर में और एक्स माइनस 1 न्यूमिनेटर में सेम आ रहा है, इसको हम कैंसल आउट कर देंगे, तो रिमेनिंग हमारे पास आएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 1 एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, x की जगह रिप्लेस करेंगे 1 को, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 1 प्लस 1, ऊपर हमारे पास 0 आएगा, नीचे 2, 0 बाई 2 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टूडेंट फिफ्थ पार्ट है हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेज टू माइनस 1 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू माइनस 1। अब यहाँ देखिए हमारे पास न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई नीचे फैक्टर बना लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। अब हमारे पास यहाँ पे एक्स प्लस 1 कॉमन है, इसको कैंसिल आउट कर देंगे, इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू माइनस 1, ऊपर हमारे पास एक्स स्क्वायर बचेगा और नीचे हमारे पास x माइनस 1। देन हम इसमें लिमिट पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर की जगह रिप्लेस करेंगे माइनस 1 होल स्क्वायर, एक्स की जगह माइनस 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 आएगा, माइनस 1 माइनस 2 1 ओवर माइनस 2, इसका हमारे पास आंसर आएगा माइनस 1 बाई 2। नेक्स्ट स्टूडेंट सिक्स पार्ट है, लिमिट x अप्रोचेज टू 4 2x स्क्वायर माइनस 32। अब यहाँ देखिए हमारे पास न्यूमरेटर में 2 कॉमन आ रहा है, सो हम 2 को कॉमन लेंगे, इन दोनों में से 2 को कॉमन लेंगे, यहाँ हमारे पास एक्स स्क्वायर बचेगा, सेकेंड वन में माइनस 16 डिवाइडेड बाई नीचे एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, बाकी हमारे पास x माइनस 4 आ जाएगा। अब ऊपर हमारे पास फॉर्म बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ हम इसके फैक्टर बना लेंगे 2 टाइम फार्मूला अप्लाई करेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 4। अब यहाँ हमारे पास एक फैक्टर सेम आ रहा है, उसको हम कैंसल आउट कर देंगे, इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 4 2 टाइम एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे, 2 एक्स की जगह 4 को रिप्लेस करेंगे, 4 प्लस 4 ओवर 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 4 8 8 2 जार 16 16 बाई 16 इक्वल टू 1। नेक्स्ट स्टूडेंट सेवंथ पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, लिमिट x अप्रोचेज टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर x माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाई x स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब हमने इसको रैशनलाइज किया, यह हमारे पास फैक्टर फॉर्म नहीं हो रहे, हम इसको रैशनलाइज करेंगे, देन ऊपर हमारे पास फॉर्म बनेगी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ x होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर
डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टू इज इक्वल टू, अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, न्यूमरेटर में हमारे पास वैल्यू आएगी एक्स माइनस टू. सो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2, एक्स माइनस टू ओवर एक्स माइनस टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2. अब स्टूडेंट इसमें हमारे पास एक वैल्यू सेम आ रही है x माइनस टू जो कि कैंसिल आउट होगी, यही वैल्यू में 0/0 फॉर्म बना रही थी, इसको हमने कैंसिल कर देना है. बाकी हमारे पास आएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 2 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2. अब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे 2 में, 1 ओवर x की जगह 2 आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 1 ओवर 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2, दोनों को एड अप करेंगे 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2. नेक्स्ट ए पार्ट है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी, सेम जैसे पहले किया है हमने 7 पार्ट, इसको भी वैसे ही करना है. लिमिट h अप्रोचेज टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस h माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x ओवर h. लिमिट h अप्रोचेज टू 0. अब इसको भी हम रैशनलाइज करेंगे ताकि स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए हमारे पास. लिमिट h अप्रोचेज टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस h माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x ओवर h इनटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस h प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x ओवर स्क्वायर रूट x प्लस h प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x. अब यहाँ हमारे पास ये फॉर्म बन रही है a माइनस बी a प्लस बी, जो कि इक्वल होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, यानी कि x स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस h होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई h टाइम स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस h प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेज टू 0. अब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल, पहली टर्म आएगी x प्लस h माइनस x डिवाइडेड बाई h टाइम स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस h प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेज टू 0. अब यहाँ हमारे पास x और माइनस x दोनों कैंसिल आउट, न्यूमरेटर में h आएगा, डिनोमिनेटर सेम लिखा जाएगा h टाइम स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस h प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेज टू 0, h से कैंसल 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस h प्लस x स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, अब लिमिट अप्लाई करेंगे, h को रिप्लेस करेंगे 0 में, तो हमारे पास आएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 0 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x. हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x 2 टाइम ऐड हो जाएंगे, तो ये इज इक्वल टू आएगा 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ x. रिक्वायर्ड आंसर. नेक्स्ट स्टूडेंट, लास्ट पार्ट है हमारे पास, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. 9 पार्ट, लिमिट x अप्रोचेज टू a xn माइनस ए एन xm माइनस ए एम. अब यहाँ अगर हम a पुट करते हैं x की जगह, a को रिप्लेस करें, a पावर n माइनस a पावर n 0, a पावर m माइनस a पावर m 0, तो ये हमारे पास 0/0 फॉर्म बनेगी. वी नो दैट लिमिट x अप्रोचेज टू a xn माइनस ए एन ओवर x माइनस ए इक्वल टू n a n माइनस 1. ये हमने लास्ट लेक्चर में ये रिजल्ट प्रूव किया था. अब हम यहाँ इसको अप्लाई करेंगे. लिमिट x अप्रोचेज टू a xn माइनस ए एन ओवर xm माइनस ए एम इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू a. अब हम इस पे x माइनस ए पे डिवाइड कर रहे हैं न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x माइनस ए पे डिवाइड कर देंगे. देन लिमिट सेपरेट करेंगे. लिमिट xn माइनस ए एन ओवर x माइनस ए डिवाइडेड बाई लिमिट xm माइनस ए एम ओवर x माइनस ए इज इक्वल टू, अब हमारे पास ये जो है फॉर्म लिमिट x अप्रोचेज टू a xn माइनस ए एन ओवर x माइनस ए, ये इक्वल होगी अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट n a n माइनस 1. तो हम इसकी जगह रिप्लेस करेंगे n a n माइनस 1 डिवाइडेड बाई, नीचे हमारे पास n की जगह m है, तो नीचे हमारे पास आ जाएगा m a m माइनस 1 इज इक्वल टू n ओवर m सेम a पावर, अब ये नीचे जो a पावर m माइनस n m माइनस 1 है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे, n ओवर m a पावर n माइनस 1 ऑलरेडी ऊपर था हमारे पास, m माइनस 1 जब ऊपर आएगा m नेगेटिव हो जाएगा,
1 पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह हमारे पास 1 और -1 दोनों कैंसल आउट होंगे, तो रिक्वायर्ड जो रिजल्ट आएगा हमारे पास n/m इज इक्वल टू a⁻n-m। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।